वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी ने दुनिया की सबसे बड़ी टीकाकारी मुहिम की शुरुआत। उन्होंने कहा कि मुल्क की हर शहरी को इस वैक्सीन का था इंतजार। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने राजधानी लखनऊ में टीकाकारी मुहिम का लिया जायजा। बलरामपुर अस्पताल में टीका लगवाने वाले सेहत एहलकारों का लिया हालचाल। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने आज लखनऊ में नए कमांड हॉस्पिटल का रखा संग बुनियाद। कहा, भारत की कोविड-19 के खिलाफ मुहिम दुनिया के सामने एक मिसाल। और वाराणसी से गुजरात की केवड़िया के लिए 17 जनवरी से चलेगी नई ट्रेन। वजीर आजम नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के तवज्जुह से हरी झंडी दिखाकर इस ट्रेन को करेंगे रवाना। आदाब, मैं हूं नगमा इरफान। खबरें अब तफसील से। दुनिया की सबसे बड़ी टीकाकारी मुहिम का आज आगाज हुआ। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के तवज्जुह से कोविड-19 टीकाकारी मुहिम की शुरुआत की। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि पूरे मुल्क को इस पल का बेसब्री से इंतजार था और कोरोना की वैक्सीन बहुत ही कम वक्त में आ गई है। इस मौके पर जज्बाती होकर कोरोना वॉरियर्स को याद करते हुए वजीर आजम जनाब मोदी ने कहा कि सेहत एहलकारों, सफाई एहलकारों, फ्रंटलाइन वर्कर्स ने इंसानियत के तय अपनी जिम्मेदारी को तरजीह दी। उन्होंने कहा कि सैकड़ों साथी कभी घर वापस नहीं आ पाए। उन्होंने एक जिंदगी को बचाने के लिए अपनी जिंदगी निछावर कर दी। जो हमें छोड़कर चले गए, उनको परंपरा के मुताबिक वो विदाई भी नहीं मिल सकी जिसके वो हकदार थे। जितना हम उस समय के बारे में सोचते हैं, मन सिहर जाता है, उदास हो जाता है। लेकिन साथियों, संकट के उसी समय में, निराशा के उसी वातावरण में कोई आशा का भी संचार कर रहा था। हमें बचाने के लिए अपने प्राणों को संकट में डाल रहा था। हमारे डॉक्टर, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, एम्बुलेंस ड्राइवर, आशा वर्कर, सफाई कर्मचारी, पुलिस के साथी और दूसरे फ्रंटलाइन वर्कर्स, उन्होंने मानवता के प्रति अपने दायित्व को प्राथमिकता दी। वजीर आजम जनाब मोदी ने कहा कि तारीख में इस तरह के इतने बड़े पैमाने की टीकाकारी मुहिम पहले कभी नहीं चलाई गई है। दुनिया के 100 से भी ज्यादा ऐसे ममालिक हैं जिनकी आबादी 3 करोड़ से भी कम है और भारत वैक्सीनेशन के अपने पहले मरहले में ही इतिहास 3 करोड़ में लोगों को टीका लगा रहा है। इस प्रकार का और इतने बड़े स्तर का टीकाकरण अभियान पहले कभी नहीं चलाया गया है। ये अभियान कितना बड़ा है, इसका अंदाज
आप सिर्फ पहले चरण से ही लगा सकते हैं। दुनिया के 100 से भी ज्यादा ऐसे देश हैं जिनकी संख्या 3 करोड़ से कम है और भारत वैक्सीनेशन के अपने पहले चरण में ही 3 करोड़ लोगों का टीकाकरण कर रहा है। दूसरे चरण में हमें इसको 30 करोड़ की संख्या तक ले जाना है। जो बुजुर्ग हैं, जो गंभीर बीमारी से ग्रस्त हैं, उन्हें वो अगले चरण में टीका लगेगा। वजीर आजम ने कहा कि भारत ने कोरोना वबा से जिस तरह से मुकाबला किया है उसका लोहा आज पूरी दुनिया मान रही है। मरकजी और रियासती हुकूमतें, मकामी बल्दियाती इदारे, हर सरकारी इदारा, समाजी तंजीमें कैसे मुत्तहिद होकर बेहतर काम कर सकते हैं, ये मिसाल भी भारत ने दुनिया के सामने पेश की। वजीर आजम जनाब मोदी ने वैक्सीन को लेकर मुल्क के अवाम को किसी भी तरह की अफवाहों से बचने को कहा। उन्होंने कहा कि भारत के साइंसदानों और वैक्सीन से जुड़े माहिरीन पर पूरी दुनिया को भरोसा है। भारत ने इस महामारी से जिस प्रकार से मुकाबला किया, उसका लोहा आज पूरी दुनिया मान रही है। केंद्र और राज्य सरकारें, स्थानीय निकाय, हर सरकारी संस्थान, सामाजिक संस्थाएं कैसे एकजुट होकर बेहतर काम कर सकते हैं, ये उदाहरण भी भारत ने दुनिया के सामने रखा। देशवासियों को किसी भी तरह के प्रोपेगेंडा, अफवाहें, दुष्प्रचार से बचकर रहना है। भारत के वैज्ञानिकों को और वैक्सीन से जुड़ी हमारी विशेषज्ञता पर दुनिया का ये विश्वास मेड इन इंडिया कोरोना वैक्सीन में और मजबूत होने वाला है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की जानिब से आज शुरू की गई टीकाकारी मुहिम के बाद रियासत के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने भी टीकाकारी मुहिम का खुद जायजा लिया। वो आज लखनऊ के बलरामपुर अस्पताल पहुंचे और यहां टीका लगवाने वाले एहलकारों और टीका लगवाने वाले सेहत एहलकारों से मुलाकात की। इस मौके पर उनके साथ रियासत के वजीर सेहत जय प्रताप सिंह भी मौजूद थे। वजीर आला ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि भारत ऐसा पहला मुल्क है जो 2 वैक्सीनों के साथ टीकाकारी मुहिम चला रहा है। उन्होंने कहा कि वजीर आजम की सोच का ये नतीजा है कि आज भारत कोरोना के खिलाफ लड़ाई में जीतने की तरफ बढ़ रहा है। वहीं उन्होंने कहा कि कुछ लोग इस टीकाकारी मुहिम को बदनाम करने से बाज नहीं आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि लोग बहकावे में न आए और हुकूमत की जानिब से मुजव्वज़ा टीकाकारी मुहिम का हिस्सा बने। आज वैक्सीनेशन का कार्यक्रम हो रहा है। इससे पहले हम लोगों ने 3 चरणों में प्रदेश के अंदर ड्राई रन के कार्यक्रम सफलतापूर्वक संचालित किए। मैं इन सभी चरणों में अलग अलग स्थानों पर गया था। आज ये लखनऊ का प्रतिष्ठित बलरामपुर हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में कुल 102 हेल्थ वर्कर्स को वैक्सीन दिया जाना है और वैक्सीन के इस क्रम में अभी तक 15 लोगों ने वैक्सीन ले लिया है और उसमें वे लोग भी हैं जिन्हें आधा घंटा से अधिक हो चुका है और वो यह पूरी तरह कंफर्ट महसूस कर रहे हैं। कहीं कोई समस्या, कोई भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। भारत पहला देश है जिसने दुनिया के अंदर एक साथ 2 वैक्सीन लॉन्च की है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत की इस उपलब्धि के लिए मैं प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करता हूं और देश के वैज्ञानिकों को बधाई भी देता हूं। लेकिन इसके साथ ही हमें इस बारे में भी देखना पड़ेगा कि जब देश कोरोना के खिलाफ इस जंग को अंतिम विजय की ओर लेके जा रहा है, कुछ निहित स्वार्थी तत्व जो अफवाह फैलाने का कार्य कर रहे हैं, उन सब से सतर्क रहने की आवश्यकता है। और मैं खासतौर पर मीडिया से जुड़े हुए आप सभी मित्रों से इस बारे में अपील करूंगा कि इस पूरी मुहिम में आपने देखा होगा जो सकारात्मक भूमिका
मीडिया की रही, हमारे हेल्थ वर्कर्स की रही, कोरोना वॉरियर्स की रही और समाज के विभिन्न स्वयंसेवी संगठनों, सामाजिक संगठनों ने जिस प्रकार की एक सकारात्मक भूमिका के साथ प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में इस लड़ाई को लड़ा था, उसी सकारात्मक भूमिका के साथ वैक्सीनेशन के लिए भी भगदड़ या छीना झपटी या किसी प्रकार की अफवाह से बचे बगैर हमें वैक्सीनेशन के कार्यक्रम में एक सकारात्मक भूमिका निभाने और साथ साथ अपनी बारी का इंतजार भी करने की आवश्यकता है। वहीं टीका लगवाने वाले सेहत एहलकारों ने कहा कि टीकाकारी के बाद वो मुकम्मल तौर से सेहतमंद हैं और बेहतर महसूस कर रहे हैं। बलरामपुर हॉस्पिटल में सबसे पहले नर्सिंग विभाग में हमारा ही टीका लगा है और इस वक्त आप कैसा फील कर रही हैं? इस वक्त अच्छा फील कर रही हूँ, मेरे को कोई परेशानी नहीं है और टीका लगा तो कुछ पता ही नहीं चला कि टीका लगा है, कोई परेशानी हुई नहीं। इसीलिए हम कहेंगे कि सभी लोग आगे बढ़े और आके टीका लगवाएं, डरे ना। वैक्सीनेशन लगने से कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है और मैं अपने भारत सरकार का और अपने प्रधानमंत्री का एवं मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करता हूँ कि इतनी जल्दी समय में उन्होंने वैक्सीन लगा करके ये कोविड-19 जैसी महामारी से निजात पाने का प्रयास शुरू किया है। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने आज लखनऊ में नए कमांड हॉस्पिटल का भूमि पूजन कर संग बुनियाद रखा। इस मौके पर वजीर आला योगी आदित्यनाथ और बर्री फौज के सरबराह मनोज मुकुंद नरवणे भी मौजूद रहे। वजीर दिफा ने इस मौके पर कहा कि फौज ने अपने कामों के जरिए हमेशा ही मुल्क के अवाम का हौसला बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि जिस तरह भारत ने कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई लड़ी है वो दुनिया भर में अपने आप में एक मिसाल है। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 20 वर्षों से ये हॉस्पिटल बनने के लिए कागजों में था, इसकी मंजूरी अब मिली है। उन्होंने कहा कि अब काम करने का तरीका बदल गया है। नया निर्माण हमें यह संदेश देता है यदि हमारा यह पिछला साल यह बाधाओं का साल रहा है तो निश्चित रूप से यह वर्ष समाधान का साल होगा। पिछला साल यदि हमारा निराशा का वर्ष रहा है तो निश्चित रूप से यह वर्ष हमारे लिए एक उत्साह का वर्ष होगा। 20 वर्षों से लगातार यह प्रयत्न हो रहा था यहां पर न्यू कमांड हॉस्पिटल बन जाए, लेकिन तरह तरह की बाधाएं इसमें पैदा हो रही थी। मुझे यह भी बताया गया कि शायद सेना की सेक्रेटरीट ने 2018 में ही इसे पास कर दिया था, लेकिन प्रोसीजरल डिले, बजटरी कंस्ट्रेंट्स और ऐसे कई कारण थे जिन कारणों से बराबर इसका निर्माण कार्य चलता रहा है। लेकिन यह सारी बाधाएं अब दूर कर दी गई हैं और मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं कि अब जल्दी से जल्दी इस न्यू कमांड हॉस्पिटल का निर्माण संपन्न हो जाएगा। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने इस मौके पर कहा कि आज के दिन दोहरी खुशी मिली है। जहां एक तरफ न्यू कमांड हॉस्पिटल का संग बुनियाद रखा जा रहा है, वहीं पूरे मुल्क में कोविड-19 की टीकाकारी के प्रोग्राम की शुरुआत भी हो गई है। उन्होंने कहा कि फौज के इस काम में सिविल इंतजामिया की जानिब से हर मुमकिन ताउन दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश ने कोरोना प्रबंधन के लिए जो बेहतरीन प्रयास किए, इसमें हम लोगों को सेना से निरंतर सहयोग प्राप्त होता रहा। सेना और सिविल प्रशासन का आपसी बेहतर समन्वय इस वैश्विक महामारी में देश की सबसे बड़ी आबादी के राज्य को सुरक्षित रखने, उनके मन में एक नए विश्वास को स्थापित करने में बहुत बड़ी भूमिका का निर्वहन इस दौरान हुआ। मैं आज के दिन पर मध्य कमान के इस न्यू कमांड हॉस्पिटल की भूमि पूजन और शिलान्यास कार्यक्रम के अवसर पर इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि रक्षा और सिविल प्रशासन मिलकर के इस पूरी व्यवस्था को आगे बढ़ाने में पूरी तरह मदद करेगा।
17 जनवरी 2021 को वाराणसी से गुजरात के केवड़िया के लिए एक नई ट्रेन की शुरुआत वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करेंगे। पूरे मुल्क से कुल 8 ट्रेनें केवड़िया के लिए चलाई जाएंगी, जिसमें से एक ट्रेन वाराणसी से भी चलेगी। इस सिलसिले में लखनऊ डिवीजन के डिविजनल रेल मैनेजर संजय त्रिपाठी ने बताया कि केवड़िया में दुनिया का सबसे बड़ा मुजस्समा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल का है और एक भारत श्रेष्ठ भारत की थीम को जाहिर करता है। ऐसे मकाम से वाराणसी बराह रास्त जुड़ जाएगा। दाभोई से चांदोद जो आह्वान परिवर्तन हुआ है और इसके अलावा केवड़िया तक एक नई लाइन बनाई गई है, उसके शुभारंभ के साथ ही 8 नए स्थानों से प्रधानमंत्री जी गाड़ियों का शुभारंभ करेंगे, जो केवड़िया की तरफ ले जाएगी, जहां पे आपको पता होगा विश्व की एक सबसे बड़ी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है वहां पर, और सरदार वल्लभ भाई पटेल जो किसान आंदोलन के प्रतीक थे, उनकी प्रतिमा है ये, और एक भारत और श्रेष्ठ भारत की थीम को ये जागृत करती है। ये जो नई शुरुआत की गई है गुजरात से केवड़िया के लिए, एक ट्रेन चलाई गई है और इस ट्रेन में कुल 20 कोच लगेंगे। इस 20 कोच में एक फर्स्ट एसी का कोच होगा और 2 सेकंड एसी, 2 थर्ड एसी और बाकी स्लीपर कोचेज होंगे। और यहाँ पे अभी कल ही की डेट में इस गाड़ी को बुकिंग इसकी ओपन की गई थी और काफ़ी उत्साहवर्धक अभी ट्रेंड देखने को मिल रहा है, जिसमें स्लीपर कोचेज और थर्ड एसी तो फुल हो गए और वेटिंग लिस्ट में चले गए हैं। और ये एक अच्छा मौका है कि इसमें बनारस के वासियों के लिए केवड़िया तक का सफ़र का ये मौका मिलेगा। समाजवादी पार्टी के कौमी सदर अखिलेश यादव ने कहा है कि कोरोना वैक्सीन लग रही है, अच्छी बात है, इसे लगाने में मेडिकल टीम को फोकस करने की जरूरत है। आज लखनऊ में सहाफियों से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि हमें कोरोना से बचने के लिए बेदार रहना होगा। इस दौरान मुख्तलिफ सियासी पार्टियों से आए दर्जनों साबिक अरकान असेंबली समेत कसीर तादाद में अवामी नुमाइंदों को समाजवादी पार्टी की रुकनियत दिलाई गई। अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी में कारकुनान को मिल रहे एहतराम के साथ साथ समाजवादी पार्टी के ख्यालात से मुतासिर होकर लोग मुख्तलिफ सियासी पार्टियों को छोड़कर समाजवादी पार्टी में आ रहे हैं। समाजवादी सरकार में शामी अवध बहुत सुंदर चीज बनाई थी और मैंने ये कहा कि कम से कम एक ऐसी चीज जो सरकार बना के दिखाई, क्योंकि सरकार के जो प्रोजेक्ट्स होते इतने सुंदर और अच्छे नहीं होते आर्किटेक्चरली। यहीं पर गोमती के किनारे स्टेडियम के आगे सबसे सुंदर मॉल बना था। डिप्टी सीएम ने चिट्ठी लिखी कि इसमें घोटाला हुआ है। अगर डिप्टी सीएम की सरकार में सुनवाई नहीं है तो ये सवाल अभी हमसे क्यों पूछ रहे हो? बहुत सारे विधायक हमारा समर्थन कर रहे हैं, बड़ी संख्या में विधायक समर्थन करेंगे। श्री रामचंद्र भूमि मंदिर के लिए फंड इकट्ठा करने से मुतालिक मुहिम अयोध्या से शुरू हो गई। राम मंदिर की तामीर के लिए विश्व हिंदू परिषद रकम जमा करेगा, जिसकी शुरुआत अयोध्या में 400 मकामात से हुई। अब 400 मकामात से टोलियां निकलकर राम मंदिर की तामीर के लिए रकम जमा करेंगी। शहर के मैत्री मंडप में मुनक़िद प्रोग्राम में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के रुकन डॉक्टर अनिल मिश्रा ने 51,000 रुपए का चेक देकर फंड इकट्ठा करने से मुतालिक मुहिम की शुरुआत की। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के रुकन डॉक्टर अनिल मिश्रा ने बताया कि ये मुहिम 15 जनवरी से शुरू होकर 27 फरवरी तक 42 दिन चलेगी। इधर राम मंदिर की तामीर में बाबरी मस्जिद के पैरोकार रहे इकबाल अंसारी भी चंदा देंगे। विश्व हिंदू परिषद की राम जन्मभूमि फंड मुहिम पर इकबाल अंसारी ने कहा कि ये बात राम मंदिर की है, मजहब की है, इसलिए लोगों को बढ़ चढ़कर चंदा देना चाहिए। आज से लेकर के 30 तारीख तक ऐसे जो विशिष्ट अतिथि या अधिक धनराशि का समर्पण व्यक्त करना चाहते हैं, उनकी सूचियां सभी कार्यकर्ताओं ने बनाई हैं। उनके साथ टोलियां बना करके वो मिलने वाले हैं 30 तारीख तक। 30 तारीख के बाद कूपन लेकर के घर घर ये संपर्क अभियान चलेगा। हर घर को पहुंचने का प्रयत्न करेंगे। ऐसे कोई 11 करोड़ परिवारों तक जाने का लक्ष्य है। ये अभियान 27 फरवरी तक चलेगा। देखिए, सवाल अयोध्या का है, धार्मिक नगरी का है, सवाल राम मंदिर का है। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, जो भी धार्मिक कार्यक्रम होते हैं, लोग श्रद्धा के अनुसार जो है चंदा भी देते हैं। योगदान करें, हम भी करेंगे। हम ये चाहते हैं कि हमारे धर्म में भी कहीं कोई मनाही नहीं है दान देने में।
दान देने का मतलब है कि दान देने से एक दूसरे का जो है काम चलता भी है और श्रद्धा के अनुसार लोग जितने भी जिनकी जो हैसियत है उस हिसाब से लोग पैसा देते रहते हैं। अच्छी बात है। धर्म का काम है, राम मंदिर का काम है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका सहयोग होना चाहिए, मंदिर का काम है। लेते हैं कोरोना वैक्सीन से मुतालिक कुछ और खबरें। कोरोना वबा से निजात पाने के लिए आज पूरे मुल्क में टीकाकारी मुहिम की शुरुआत वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने की है। इसी सिलसिले में आज बरेली के गंगाशील आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज में कोरोना टीकाकारी मुहिम की शुरुआत मरकजी वजीर मेहनत और रोजगार संतोष गंगवार ने की। सबसे पहला टीका डॉक्टर अलका शर्मा को लगाया गया। कोरोना टीकाकारी को लेकर सभी सेहत एहलकार पुरजोश नजर आए और टीका लगने के बाद हुकूमत की सताइश की। आज के बाद 55 मराकिज में 32 प्राइवेट अस्पताल, 5 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज और 18 सरकारी अस्पतालों में वैक्सीनेशन का काम होगा। पहले मरहले में तकरीबन 28,000 सरकारी और निजी हेल्थ वर्कर्स को वैक्सीन लगाई जाएगी। इस मौके पर मरकजी वजीर संतोष गंगवार ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि वैक्सीनेशन का जो तरीका हम अपना रहे हैं उसमें सबसे पहले हमारा मुल्क इस बीमारी से निजात पाएगा। प्रारंभ से ही देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने जो तरीका अपनाया पूरी दुनिया ने उसको पसंद किया और सराहा और इसलिए सबसे कम प्रभावित हमारा देश रहा। और अब कोरोना वैक्सीन के मुकाबले में भी जो तरीका हमने अपनाया और जैसा अभी आपकी जानकारी में आया है कि पहले चरण में 3 करोड़ लोगों को वैक्सीन मिलेगी, ये हमारी विशेषता है और हमारे वैज्ञानिकों को हम धन्यवाद देना चाहेंगे। उन्होंने इस दौर में भी पूरे धैर्य के साथ काम किया और उसका परिणाम सामने है और मेरा मानना है कि इस बीमारी से सबसे पहले निजात हम ही लोग पाएंगे। देश पिछले वर्ष में तो कोरोना 19 की बीमारी से जूझता रहा। अब ये हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी की वजह से और हमारे राज्य सरकार के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी की वजह से ये कोवैक्सीन भारत में निर्मित, सबसे बड़ी बात यह है कि भारत में निर्मित वैक्सीन जो है ये उपलब्ध हुई है और ये आज से शुरुआत हो रही है उसकी पूरे देश में। और अभी हम हेल्थ वर्करों को और उससे चिकित्सा से पेशे से जुड़े हुए लोगों को लगा रहे हैं। आज ये हमने 8 केंद्रों पर इनको शुरू किया है बरेली में, जिसमें कि 800 लोगों का टारगेट है लगाने का। कोरोना वैक्सीन का तवील वक्त से इंतजार कर रहे सेहत एहलकार समेत दीगर लोगों ने शनिचर को टीका लगवाने के साथ ही वायरस पर पहला हमला शुरू कर दिया। जिले के 6 मराकिज पर 600 मुस्तफिदीन को टीका लगाने का सिलसिला शुरू हो गया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के खिताब के बाद शुरू हुए टीकाकारी के प्रोग्राम में वाराणसी के दीनदयाल जिला अस्पताल में टीकाकारी मुहिम की क़यादत करते हुए अस्पताल के चीफ मेडिकल सुपरिंटेंडेंट वी शुक्ला ने सबसे पहले टीका लगवाया और इस गलतफहमी को दूर किया कि इससे कुछ खतरा है। लोग मुसलसल टीका लगवाकर चले गए। वाराणसी के 6 मराकिज पर हो रहे टीकाकारी के सिलसिले में हर मरकज पर 100 लोगों को टीका लगाया जा रहा है। ये वैक्सीनेशन जो है इस कोरोना के जंग में ये सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि है और ये जैसा हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि जब तक दवाई नहीं तो ये एक दवा हम लोगों को उपलब्ध हो गई है और जब तक इसका दूसरा डोज नहीं लग जाता मुझे हम सब लोगों को उसी तरह से अपना बचाव करना है, मास्क लगाना है, दूरी 2 गज की दूरी मेंटेन करनी है। टीका लगवाने पर प्रथम डोज लगवाने के बाद ये कतई नहीं समझने की भूल करना है कि अब मैं सुरक्षित हो गया। जब तक दूसरी डोज नहीं लग जाती है तब तक आपको उसी तरह से हर व्यक्ति को उसी तरह से अपने को बचाव अपना करना। कोरोना प्रोटोकॉल के तहत केवल गर्भवती महिला और जो लोग 18 साल से कम के बच्चे, कम उम्र वाले बच्चे और जो लोग खुद प्रेजेंट में इस वर्तमान में कोविड-19 पॉजिटिव पेशेंट हैं, उनको छोड़कर बाकी सभी लोगों को ये टीका लगना है। कोई ऐसा कुछ खराब नहीं लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। हम तो प्रिपेयर होके आए थे कि हमको लगवाना ही लगवाना है, लगवा लिए। अब तो मैं जा रहा हूँ घर जाऊँगा, खाना खाऊंगा, उसके बाद ड्यूटी भी करूँगा 1 बजे से लेकर 5-6 बजे तक अपना कोरोना वार्ड में ड्यूटी।
गोरखपुर में वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से कोरोना वैक्सीन टीकाकारी की वर्चुअल शुरुआत की गई, जिसके बाद गोरखपुर में 11 बजे से वैक्सीनेशन का काम जिला अस्पताल में शुरू हो गया। 6 बूथों पर 600 लोगों को टीका लगाए जाएंगे, जिसके जिम्मेदारी 10 नोडल अफसर उनको सौंपी गई है। हर बूथ पर 110 डोज भेज दिए गए हैं। इस मौके पर जिला मजिस्ट्रेट विजेंद्र पांड्यन, सीडीओ इंद्रजीत सिंह, रुकन असेंबली राधा मोहन दास अग्रवाल मौजूद रहे। एडिशनल सीएमओ एन.के. पांडे को कोरोना की पहली वैक्सीन दी गई। जिला मजिस्ट्रेट ने हार पहनाकर खैर मकदम किया। कोरोना वैक्सीन लगाने के बाद 30 मिनट यही कहेंगे कि ये टीका सुरक्षित है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं लगवा के बैठा हुआ हूँ पिछले 20 मिनट से और अब तक मुझे कोई परेशानी महसूस नहीं हो रही है। तो जब आपकी बारी आए, सूचना मिले तो आप आके टीका जरूर लगवाएं, क्योंकि यह बचाव का एकमात्र सुरक्षित साधन है। सोनभद्र में 4 मकामात पर आज कोविड वैक्सीनेशन का काम शुरू हो गया। जिला अस्पताल समेत नगमा, मयूरपुर प्राइमरी सेहत मराकज और निजी शोबे के एनटीपीसी के अस्पताल शक्ति नगर में पूरे बंदोबस्त के साथ टीकाकारी शुरू की गई। जिला अस्पताल पर वजीर-ए-आज़म के खिताब के बाद जिला मजिस्ट्रेट, पुलिस सुपरिंटेंडेंट और तिब्बी महकमे से जुड़े सीनियर अफसरान ने वैक्सीनेशन के काम की बाकायदा शुरुआत की। वैक्सीनेशन मकामात पर टीकाकारी के बाद आरामगाह का भी इंतजाम किया गया, जहां टीकाकारी के बाद किसी भी तरह की परेशानी का जायजा लिया जा सके। सबसे पहले टीका लगवाने वाले चीफ मेडिकल सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर पी.बी. गौतम ने बताया कि ये एक आम टीकाकारी की ही तरह है और किसी भी तरह की कोई परेशानी महसूस नहीं हुई। कि जो भ्रांतियां जो फैलाई जाती हैं कि ये तमाम भ्रांतियां इसके बारे में मीडिया से, पेपर से और लोगों की जनता से जो बातें आ रही थी, यूट्यूब से आ रही थी, तो ये तो देखिए लोग अपना काम करते हैं, अपने तरीके से काम करते हैं। लेकिन हम डॉक्टर होने के नाते हमें समझते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं होती है। वैक्सीन है, इंजेक्शन है, जो भी दवाइयाँ हैं, एंटीबायोटिक्स हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं, क्योंकि इसके बारे में बेहतर हम जानते हैं, तो हमें पता है। बहुत अच्छा फील हो रहा है और जो इंतजार हम लोग का था वो आज दूर हो गया है। फिर सेकेंड डोज के लिए हम आज से प्रिपेयर फिर हो जाएंगे। धीरे धीरे सबका मन से ये कोरोना जो डर था वो धीरे धीरे मन से हट रहा है सभी लोग का मन से, और हम ही लोग ही जाके और लोग का घर घर जाके जागरूक करते थे। जो आज हम स्वयं लगा लिए हैं तो और अच्छा से उन लोग को समझा पाएंगे। यौम फौज के मौके पर कल 39 गोरखा ट्रेनिंग सेंटर 39 GTC की जानिब से काशी हिंदू यूनिवर्सिटी में फौजी बैंड की पेशकश की गई। ये पेशकश आलमी वबा कोविड-19 के खिलाफ जंग में सर सुंदर लाल अस्पताल के डॉक्टरों और सेहत एहलकारों के ताउन की इज्जत अफजाई के लिए की गई। यौम जमहूरिया तकरीब के सिलसिले में मुनक़िद इस पेशकश के तवस्सुत से साल 1971 की जंग में भारत की फतेह की गोल्डन जुबली भी मनाई गई। इस दौरान फौजी बैंड ने कदम कदम बढ़ाए जा जय हो ए वतन मेरा रंग दे बसंती चोला और सारे जहां से अच्छा जैसी कई हुब्बुल वतनी से लबरेज धुनें बजाईं। इस अनोखी पेशकश को देखने के लिए रेक्टर प्रोफेसर V.K. शुक्ला, डायरेक्टर मेडिकल साइंस प्रोफेसर B.R. मित्तल, मेडिकल सुपरिंटेंडेंट सर सुंदर लाल अस्पताल प्रोफेसर S.K. माथुर समेत कसीर तादाद में डॉक्टर, रेजिडेंट डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ, सेहत एहलकार और अस्पताल स्टाफ मौजूद थे। ये इस तरह के कार्यक्रम आर्मी के कुछ विशेष स्थानों पर ही होते थे। इस बार आर्मी ने भी ये सोचा कि हम लोगों का जिस तरह से कोलैबोरेशन रहा था शुरू से और अभी तक में आर्मी के साथ में, उन्होंने सोचा कि ये कोरोना वॉरियर्स के ऑनर करते हुए ये एक प्रोग्राम BHU के अंदर ही किया जाए। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि और अब आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने दुनिया की सबसे बड़ी टीकाकारी मुहिम की शुरुआत। उन्होंने कहा मुल्क के हर शहरी को इस वैक्सीन का था इंतजार। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने राजधानी लखनऊ में टीकाकारी मुहिम का लिया जायजा। बलरामपुर अस्पताल में टीका लगवाने वाले सेहत एहलकारों का लिया हालचाल। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने आज लखनऊ में नए कमांड हॉस्पिटल का रखा संग बुनियाद। कहा भारत की कोविड-19 के खिलाफ मुहिम दुनिया के सामने एक मिसाल।
और वाराणसी से गुजरात के केवड़िया के लिए 17 जनवरी से चलेगी नई ट्रेन। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंस के तवज्जुह से हरी झंडी दिखाकर इस ट्रेन को करेंगे रवाना। तो आज के लिए खबरों में इतना ही। इजाजत दीजिए। आदाब।